शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज दिनांक 30 अक्टूबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स अपन आज लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 30 अक्टूबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो वी है फर्स्ट करंट अफेयर ऑफ 30 अक्टूबर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के MD CEO के रूप में बलदेव प्रकाश जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। RK छिब्बर जी का स्थान लेंगे दोस्तों बलदेव प्रकाश जी। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर बैंक जिसका हेडक्वार्टर श्रीनगर में है, उसके अभी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बलदेव प्रकाश जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। और हाल ही में मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, सिद्धार्थ लाल जी आयशर मोटर के MD और CEO बने थे। शांति लाल जी इंडियन बैंक के MD CEO बने थे। और दोस्तों प्रदीप कुमार पांजा कर्नाटक बैंक के MD CEO बने थे। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर बैंक के MD CEO के रूप में बलदेव प्रकाश जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने विश्व का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम को शुरू किया दोस्तों। तो दोस्तों ओडिशा के मुख्यमंत्री CM नवीन पटनायक जी ने वर्ल्ड्स फर्स्ट फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम को शुरू किया दोस्तों। ओडिशा के CM ने कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल साइंस में स्कूलों के लिए भारत का पहला फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम को लॉन्च किया। तो दोस्तों फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम यह फीफा के द्वारा संचालित एक महत्वाकांक्षी वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम है दोस्तों, जिसका उद्देश्य 700 मिलियन बच्चों की शिक्षा, विकास और सशक्तिकरण यानी कि एम्पावरमेंट में योगदान देना। और दोस्तों फीफा यह वर्ल्ड वाइड फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली बॉडी है, जिसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने विश्व का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम को शुरू किया दोस्तों। तो बात अभी फुटबॉल की है। तो दोस्तों हाल ही में फीफा की रैंकिंग्स भी आई थी दोस्तों, जिसमें अपन इंडिया थी 106 रैंक पर, 196 नंबर पे इंडिया है दोस्तों फीफा रैंकिंग्स में। और दोस्तों हाल ही में हुआ 130th एडिशन ऑफ ड्यूरंड कप 2021 विच इज हेल्ड इन कोलकाता, वन बाय FC गोवा दोस्तों। और दोस्तों यूरो कप 2020 को इटली ने जीता इंग्लैंड को हराकर। कोपा अमेरिका 2021 को अर्जेंटीना ने जीता ब्राज़ील को हराकर। और दोस्तों 2022 के फीफा वर्ल्ड कप दोहा कतार में हो रहे हैं। और दोस्तों AFC महिला एशिया कप 2022 महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे में होंगे। और दोस्तों अपने स्टार फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया जी के नाम पर नामची सिक्किम में स्टेडियम बन रहा है दोस्तों। तो हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने विश्व का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम को शुरू किया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एम्स में एक जंग लड़ते हुए नामक पुस्तक को रमेश पोखरियाल निशंक जी ने लिखा है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने अभी वाइल फाइटिंग अ वॉर इन एम्स नामक पुस्तक को लिखा है दोस्तों। वर्तमान में अपने धर्मेंद्र प्रधान हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। तो दोस्तों इस पुस्तक में जब दिल्ली के एम्स में रमेश पोखरियाल निशंक उनकी कोविड-19 की ट्रीटमेंट चल रही थी, उस संघर्षपूर्वक कहानी के बारे में इस बुक में लिखा है दोस्तों। इस बुक की एक प्रति रमेश पोखरियाल निशंक जी ने PM नरेंद्र मोदी जी को भी भेंट दी है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में मैंने आपको बताया था कि गुलजार जी ने एक किताब लिखी है, एक्चुअली आई मेड देम अ मेमोयर्स नामक। और दोस्तों दिव्या दत्ता द नेशनल अवार्ड विनर एक्ट्रेस, इन्होंने स्टार इन माई स्काई नामक पुस्तक को लिखा था दोस्तों। तो हाल ही में हमारे पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने वाइल फाइटिंग अ वॉर इन एम्स नामक पुस्तक को लिखा है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने डॉक्टर विवेक देबरॉय जी की अध्यक्षता में PM की आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया है दोस्तों। आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया गया, जिसके डॉक्टर विवेक देबरॉय जी अध्यक्षता करेंगे दोस्तों। 2 सालों के लिए इनकी नियुक्ति की गई है दोस्तों। तो दोस्तों प्रधानमंत्री को सलाह देना यह आर्थिक सलाहकार परिषद का महत्वपूर्ण काम है दोस्तों। और दोस्तों आपको डॉक्टर विवेक देबरॉय जी के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। तो 2017-18 में रेल बजट को आम बजट में मर्ज कर दिया गया था दोस्तों डॉक्टर विवेक देबरॉय जी के समिति की सिफारिश पर दोस्तों। और दोस्तों सिफारिश से समिति याद आया तो दोस्तों संसद TV को अभी लोकसभा TV और राज्यसभा TV को मर्ज कर बनाया गया दोस्तों संसद TV को, जिसको सूर्य प्रकाश समिति की सिफारिश से शुरू किया गया दोस्तों, जिसके पहले CEO ऑफ संसद TV रवि कपूर। तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने डॉक्टर विवेक देबरॉय जी की अध्यक्षता में PM की आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया है दोस्तों। और दोस्तों शिवरामन समिति की सिफारिश से नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों TVS मोटर्स कंपनी को इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी अवार्ड से सम्मानित किया दोस्तों। तो TVS मोटर कंपनी को इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी द्वारा इंडिया ग्रीन अवार्ड के 3रे एडिशन में आउटस्टैंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी यूजर से सम्मानित किया गया दोस्तों। यह अवार्ड केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने TVS मोटर्स को प्रदान किया। तो दोस्तों TVS मोटर्स कंपनी को इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों गुजरात राज्य में आवास योजना का उद्घाटन किया गया। तो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने गुजरात के भावनगर में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए एक आवास योजना को शुरू किया। उन्होंने PM आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए बनाए गए 1088 मकानों को सौंप दिया दोस्तों। और राज्यसभा के अधिकारियों ने PM आवास योजना के तहत चल रही आवास योजना के बारे में एक प्रेजेंटेशन भी दिया दोस्तों। तो PM आवास योजना यह क्या है दोस्तों? तो यह भारत सरकार की एक पहल है, जिसमें 31 मार्च 2022 तक 2 करोड़ किफायती घर बनाने का लक्ष्य है दोस्तों।
और दोस्तों शहरी गरीबों को किफ़ायती घर प्रदान किए जाएंगे दोस्तों पीएम आवास योजना के तहत। तो दोस्तों 2015 में लॉन्च की गई थी दोस्तों पीएम आवास योजना। पीएम ने ही शुरू की थी अपने नरेंद्र मोदी जी ने। तो दोस्तों बात अभी गुजरात की है, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के अभी अभी नए सीएम बने थे दोस्तों भूपेंद्र पटेल जी। यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी। और गुजरात ने ही ई नगर मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। और दोस्तों कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन को ग्रीन रेटिंग से सम्मानित किया गया। सभी अदालती कार्यवाही का यूट्यूब में प्रदर्शन करने वाला गुजरात पहला हाईकोर्ट था। और दोस्तों गुजरात की लार्जेस्ट कोस्टल लाइन समुद्री तटे है दोस्तों। पहला समुद्री संग्रहालय लोथल में खुला जाएगा गुजरात के। और दोस्तों पहला डायनासोर पार्क और म्यूजियम माहीसागर में खुला जाएगा। और कल ही मैंने आपको बताया था गो ग्रीन योजना के बारे में, जो कि गुजरात ने ही शुरू की थी। और दोस्तों वतन प्रेम योजना भी गुजरात ने शुरू की थी दोस्तों। ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल कर कमलम कर दिया गया था। और दोस्तों देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क अहमदाबाद में खुला जाएगा। सीएनजी टर्मिनल, भारत का पहला सीएनजी टर्मिनल भावनगर में ही शुरू किया जाएगा। पहली रेल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात में ही शुरू की जाएगी। और भारत की पहली इलेक्ट्रिक सिटी केवड़िया है दोस्तों, जहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी है दोस्तों। भारत का पहला प्रवासी सेल सूरत में शुरू किया जाएगा। सूरत को डायमंड और सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों गुजरात के सोमनाथ ट्रस्ट मंदिर के अध्यक्ष पीएम रहते हैं, जो कि नरेंद्र मोदी है। यह दूसरे पीएम है जो कि सोमनाथ ट्रस्ट मंदिर के अध्यक्ष है दोस्तों, मोरारजी देसाई के बाद। तो दोस्तों गुजरात राज्य में आवास योजना का उद्घाटन किया गया हमारे प्यारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के हाथों द्वारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 29 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस। तो दोस्तों पहली बार इंटरनेट का जश्न मनाने के लिए हर साल 29 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों इंटरनेशनल इंटरनेट डे। 29 अक्टूबर को ही क्यों दोस्तों मनाते हैं अपन इंटरनेशनल इंटरनेट डे? तो 29 अक्टूबर 1969 को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहला इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजा गया था। उस समय इंटरनेट को आरपानेट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और दोस्तों आरपानेट का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क दोस्तों। और दोस्तों इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, जो कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया था, जो कि फेसबुक के साथ मिलकर उन्होंने जारी किया था, जिसमें भारत 49 नंबर पे था दोस्तों। टॉप पे स्वीडन था दोस्तों। और दोस्तों 29 अक्टूबर को मनाया गया इंटरनेशनल इंटरनेट दिवस दोस्तों। और 29 अक्टूबर को ही वर्ल्ड सोराइसिस डे के रूप में भी मनाया जाता है दोस्तों। सोराइसिस यह दोस्तों आर्थराइटिस से पीड़ित लोगों के जीवन में सुधार के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिन मनाया जा रहा है दोस्तों। 29 अक्टूबर को वर्ल्ड सोराइसिस डे के रूप में भी मनाते हैं दोस्तों, जिसकी 2021 की थीम क्या थी दोस्तों? एकता के लिए कार्यवाही, यूनाइटिंग फॉर नेशन। और दोस्तों सोराइसिस यह एक प्रकार का त्वचा रोग है, जिसके कारण त्वचा की कोशिकाएं 10 गुना तेज होती है दोस्तों, जिससे त्वचा पर सफ़ेद छिलकी से घिरे उबड़ खाबड़ लाल धब्बे बन जाते हैं दोस्तों। तो 29 अक्टूबर को ही वर्ल्ड सोराइसिस डे के रूप में भी मनाते हैं। 29 अक्टूबर को अपन 2 दिन मनाते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल इंटरनेट दिवस और दोस्तों वर्ल्ड सोराइसिस डे के रूप में भी मनाते हैं दोस्तों 29 अक्टूबर को। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में गूगल पे ने SBI हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान करने के लिए SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ दोस्तों समझौता किया है। तो दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस ने गूगल पे के साथ समझौता किया है दोस्तों, ताकि उपभोक्ता गूगल पे पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस का हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सके दोस्तों। तो यह एक अच्छी पहल है दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसकी स्थापना 2009 को हुई थी, जिसके अध्यक्ष है हाल फिलहाल में करंटली प्रकाश चंद्र कांडपाल जी। तो दोस्तों हाल ही में गूगल पे ने हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान करने के लिए SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स रिपोर्ट में भारत दोस्तों 90 स्थान पर है। तो दोस्तों अभी लंदन एंड पार्टनर कंपनी ने ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स रिपोर्ट को जारी किया है दोस्तों। और दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2021 तक जलवायु प्रौद्योगिकी इन्वेस्टमेंट के लिए भारत 90 स्थान पर है दोस्तों। और फर्स्ट स्थान पर है दोस्तों USA, सेकंड पे है चाइना, तीसरे पे स्वीडन। तो दोस्तों हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स रिपोर्ट में भारत 90 स्थान पर है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। तो दोस्तों दिल्ली सरकार के डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के एनुअल रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में सेक्स रेशियो 2020 में बढ़कर प्रति 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं हो गई है दोस्तों। तो दोस्तों दिल्ली में सेक्स रेशियो 2020 में बढ़कर प्रति 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं हो गई है दोस्तों। तो दोस्तों 2019 में आई रिपोर्ट के अनुसार डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स के एनुअल रिपोर्ट के अनुसार यह संख्या 920 थी दोस्तों। और दोस्तों दिल्ली में शिशु मृत्यु में भी कमी पाई गई है दोस्तों 2019 के मुकाबले 2020 में दोस्तों। और दोस्तों 2019 में प्रति 1000 24.19 थी, तो 2020 में प्रति 1000 20.37 रही है दोस्तों। तो दिल्ली सरकार के डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के एनुअल रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में सेक्स रेशियो 2020 में बढ़कर प्रति 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं हो गई है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में गोवा के यूवी कैन फाउंडेशन में
हेल्दी वुमेन हेल्दी गोवा नामक पहल को शुरुआत की है दोस्तों। तो यूवी कैन फाउंडेशन आप सभी को पता ही रहेगा दोस्तों। यूवी कैन फाउंडेशन यह भारतीय स्टार क्रिकेट ऑलराउंडर युवराज सिंह का फाउंडेशन है दोस्तों। उन्होंने ही अभी स्वास्थ्य महिला स्वास्थ्य गोवा हेल्दी वुमेन हेल्दी गोवा नामक पहल को शुरुआत की है दोस्तों। और दोस्तों गोवा सरकार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूवी कैन फाउंडेशन की भागीदारी को मिलाकर यह हेल्दी वुमेन और हेल्दी गोवा नामक पहल को शुरू किया है दोस्तों। और जिसका उद्देश्य ब्रेस्ट कैंसर की जांच के लिए आई ब्रेस्ट टेक्निक का उपयोग किया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों उनका ब्रेस्ट कैंसर से उनको उभारने के लिए यह हेल्दी वुमेन हेल्दी गोवा नामक पहल शुरू की है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में गोवा में यूवी कैन फाउंडेशन ने हेल्दी वुमेन हेल्दी गोवा यानी कि स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा नामक पहल शुरू की है दोस्तों। तो बात अभी गोवा की है। गोवा की राजधानी है पणजी, जो कि एक मंडवी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। यहाँ के सीएम है प्रमोद सावंत, यहाँ के गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लाई। और दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य गोवा ही है दोस्तों। और देश का पहला जीआई स्टोर गोवा में शुरू किया था। गोवा यह रेबीज मुक्त राज्य है दोस्तों। मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना भी गोवा की है। और दोस्तों ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट भी गोवा में ही हुआ था। भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क है गोवा में ही स्थापित किया जाएगा। हर घर जल 100% हर घर जल वाला राज्य है दोस्तों गोवा। और दोस्तों पुर्तगाल से आज़ाद करने के लिए गोवा में विजय ऑपरेशन 1961 में शुरू किया गया था। डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी है दोस्तों यहाँ पे। कोटेगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और दोस्तों 52वां इंटरनेशनल फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया का फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का 52वां संस्करण गोवा में ही होगा दोस्तों। और दोस्तों मैंने हाल ही में पढ़ाया था हर घर ODF और बिजली पाने वाला फर्स्ट स्टेट गोवा ही था दोस्तों। और गोवा क्रांति दिवस दोस्तों 18 जून को मनाते हैं, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं और 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाते हैं। तो हाल ही में गोवा के यूवी कैन फाउंडेशन ने हेल्दी वुमेन हेल्दी गोवा नामक पहल शुरुआत की है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जारी एडेलगिव हुरन इंडिया फिलंथ्रोपी यानी कि परोपकारी लिस्ट 2021 में अजीम प्रेमजी शीर्ष पे है दोस्तों। तो विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी हाल ही में जारी एडेलगिव हुरन इंडिया परोपकारी लिस्ट 2021 में टॉपर है दोस्तों। विप्रो के संस्थापक है दोस्तों यह अजीम प्रेमजी। और दोस्तों अजीम प्रेमजी इस रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन 27 करोड़ रुपए दान में देते हैं दोस्तों। और दोस्तों अजीम प्रेमजी ने अभी तक 9,713 करोड़ रुपीज़ उन्होंने दान किए दोस्तों। तो दोस्तों भारत में दानवीरों में नंबर 1 पे है दोस्तों विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी। तो दोस्तों हाल ही में जारी एडेलगिव हुरन इंडिया फिलंथ्रोपी यानी कि परोपकारी लिस्ट 2021 में विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी टॉप पे है दोस्तों। तो यह थे दोस्तों आज दिनांक 30 अक्टूबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो दोस्तों अपन एक बार इसकी रिवीजन कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर बैंक के MD CEO के रूप में बलदेव प्रकाश जी को दोस्तों नियुक्त किया गया। और दोस्तों हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने विश्व का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम शुरू किया। और दोस्तों हमारे पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने वाइल्ड फाइटिंग अ वॉर इन एम्स नामक पुस्तक को लिखा है। और दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने डॉक्टर विवेक देबरॉय जी की अध्यक्षता में PM की आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया है दोस्तों। और दोस्तों TVS मोटर कंपनी को इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी अवार्ड से सम्मानित किया गया। और गुजरात राज्य में आवास योजना का उद्घाटन किया गया हमारे प्यारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। और 29 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस, इंटरनेशनल इंटरनेट डे। और 29 अक्टूबर को ही मनाते हैं वर्ल्ड सोराइसिस डे दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में गूगल पे ने हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस के साथ दोस्तों समझौता किया। हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स रिपोर्ट में भारत 90वें स्थान पे है दोस्तों। और दिल्ली सरकार के डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के एनुअल रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में सेक्स रेशियो 2020 में बढ़कर प्रति 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं हो गई है दोस्तों। और हाल ही में गोवा में यूवी कैन फाउंडेशन ने हेल्दी वुमेन हेल्दी गोवा स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा नामक पहल शुरू की। और हाल ही में जारी एडेलगिव हुरन इंडिया फिलंथ्रोपी परोपकारी लिस्ट 2021 में विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी टॉप पे दोस्तों। यह थे आज दिनांक 30 अक्टूबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आशा करता हूँ आपको यह पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए। और ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर, रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। और दोस्तों वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। थैंक यू। जयशंकर दोस्तों।